हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम अपने अगले क्लास में जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान की बात करें तो इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। हमें सीधे तौर पे पहचान ये जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। अर्थात रमेश एक निबंध लिखता है तो इसमें लिखता है, कब लिखता है ये निश्चित नहीं है, इसलिए ये इंडेफिनिट है। दूसरी बात अगर हम कहें सेंटेंस को देख करके तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया, लिखना क्या है, मुख्य क्रिया है, तो लिखता है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव का एग्जांपल्स, पहले रमेश एक निबंध लिखता है। दूसरा एग्जाम्पल है मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। तीसरा एग्जाम्पल है वह अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं। तो इसका जब हम अनुवाद बनाने का नियम, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन देखेंगे तो इसके दो नियम होते हैं। कौन कौन से? पहला नियम है कि यदि कर्ता एक वचन है तो, यदि कर्ता सेंटेंस में एक वचन है तो एक स्ट्रक्चर है जिसका हम प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे। वो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसा कि पहला एग्जांपल हमारा है जिसमें कर्ता हमारा, सब्जेक्ट हमारा जो है वो सिंगुलर नंबर एक वचन है, तो इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर रमेश लिखा और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ दिया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। तो रमेश राइट्स एन एसे, रमेश एक निबंध लिखता है। दूसरा हमारा जो नियम है वो है यदि कर्ता बहुवचन है तो, यदि कर्ता बहुवचन है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जी हाँ, यदि कर्ता आपका, सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है तो हम सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद अदर वर्ड। तो आई गो टू स्कूल डेली, जैसे दूसरा हमारा सेंटेंस है कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं तो इसका हो जाएगा आई गो टू स्कूल डेली। और उसके बाद तीसरा सेंटेंस है वह अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं, तो इसको हम बनाएंगे जब, तो दे गो टू मार्केट विथ दियर पेरेंट्स, दे गो टू मार्केट विथ दियर पेरेंट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में अब आप जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, तो इसमें नकारात्मक शब्द का प्रयोग होगा। अब अगर हम इसके पहचान की बात करें तो वो भी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्दों के साथ नकारात्मक शब्द भी आता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे राधा एक गीत नहीं गाती है, तो मुख्य क्रिया के अंत में ती है और साथ में नकारात्मक शब्द भी दिया हुआ है नहीं, इसलिए ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब उसके बाद में दूसरा एग्जांपल हमारा है कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है। और तीसरा है तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद अब हम आएंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद बनाने के नियम। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में फर्स्ट रूल है हमारा, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। हमने अफर्मेटिव में आपको बताया कि यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं और यदि कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और कोई खास नियम नहीं था, लेकिन इसमें यदि कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे और यदि कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद में स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद लिखते हैं नॉट, फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो पहले एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ राधा एक गीत नहीं गाती है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राधा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। देखेंगे इसमें कि राधा क्या है, क्योंकि राधा एक लड़की है और एक वचन है इसलिए हम इसके साथ में सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। फिर नॉट और उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ये सॉन्ग। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, तो यहाँ पर द डॉग्स सबसे पहले, उसके बाद में उसकी सहायक क्रिया, चूंकि डॉग्स कुत्ते है तो बहुवचन है तो सहायक क्रिया हम डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बार्क हो जाएगा और चूंकि रात है इसलिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे रात में, तो द डॉग्स डू नॉट बार्क एट नाइट। तीसरा एग्जाम्पल है तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो, तो इसको जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी यू, सहायक क्रिया डू, नॉट, लर्न और क्यू के साथ अपने के लिए योर लगता है और उसके बाद में लेसन हो जाएगा। तो निगेटिव के बाद अब आइए इंट्रोगेटिव के बारे में जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इसके पहचान की यदि हम बात करें तो जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते है आदि शब्दों के साथ में
प्रश्नवाचक शब्द का भी पता चलता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या वह एक सेब खाता है, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या वह प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है अर्थात प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है। फिर उसके बाद में हम जानेंगे इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में, अनुवाद बनाने के क्या क्या नियम है। तो हम जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा है कि इसकी सहायक क्रिया डू और डज होती है। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले है तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कर्ता के हिसाब से डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अन्य शब्द होगा, अदर वर्ड होगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो तब स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड में WH टाइप, जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर आदि जो भी आते हैं प्रश्नवाचक शब्द उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो जैसे पहला एग्जांपल हमारा लिखा हुआ है, क्या वह एक सेब खाता है, तो यहाँ पर वह एक वचन करता है और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले है, इसलिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे डज, और उसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा ही ईट एन एप्पल। फिर उसके बाद अगला एग्जांपल है वह प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, तो कहाँ वाक्य के बीच में आता है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे वेयर। फिर उसके बाद में देखा हमने कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू का प्रयोग किया, और उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया दे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो डेली, वेयर डू दे गो डेली, वह प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, इसकी अंग्रेजी होगी। फिर उसके बाद अगला एग्जांपल हमने देखा बच्चा क्यों रोता है, तो इसकी अंग्रेजी जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा बच्चा है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए डज का प्रयोग करेंगे, चाइल्ड वीप। और अगला अंतिम जो एग्जांपल है क्या सूर्य पूरब में उगता है, तो यहाँ पर सूर्य सिंगुलर नंबर एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है, और उसके बाद में सबसे पहले हम डज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ डज द सन राइज इन द ईस्ट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। पहचान की बात करें तो जिस हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया में रहते हैं आदि शब्दों के साथ प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द दोनों आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर। उसके बाद में एग्जांपल, क्या वह खाना नहीं बनाती है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या भी आ रहा है और उसके बाद नहीं भी आ रहा है, इसलिए क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तुम पानी क्यों नहीं पीते हो, इसमें क्यों भी आ रहा है प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द नहीं भी आ रहा है, इसलिए ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। अब आते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन पे। तो हम जानते हैं कि इसकी सहायक क्रिया डू और डज होती है। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया जाता है तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले है तो स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्ट्रक्चर है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल को हम देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले है तो पहला वाला स्ट्रक्चर लगेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज हो गया, उसके बाद में सब्जेक्ट सी, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक और उसके बाद में द फूड ऑब्जेक्ट हो गया। तो डज सी नॉट कुक द फूड। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, तुम पानी क्यों नहीं पीते हो, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है अर्थात ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, क्यों, क्योंकि तुम बहुवचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू लगेगा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई डू यू नॉट ड्रिंक द वाटर। तो आज के इस पूरे क्लास में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन किया और इसी के साथ आज के क्लास का समापन किया जाता है। अगले क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।